गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज बहुत दिनों के बाद ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। लगभग 4 वर्ष हो गए हैं और आज देखिए हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। और स्ट्रेट लाइन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, जिसे कहते हैं सब टॉपिक हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ाया जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा और ये आपका 11th की जो क्लास है इसमें हम लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये एक एरिया ट्रायंगल है। द कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। ये हमने पॉइंट्स भी ने नोट कर दिया है, ए बी और सी। तो अब इसका एरिया निकालना है हमें। 10th में आपने जैसे भी निकालना हो, लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे चलेंगे और घूम के फिर से हमको यहीं पे आ जाना है। तो चाहे ट्रायंगल के एरिया निकालना हो और चाहे आपको हेक्सागोनल का निकालना हो, चाहे पेंटागन का निकालना हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल, सबका प्रोसेस यही होगा। तो x1 y1, फिर हम लोग रखेंगे x2 y2 और उसके बाद देखिए सेकेंड हमारा फिर यहां से स्टार्ट होगा, x2 y2 से x3 y3, फिर हमारा आ जाता है बच्चों x3 y3 और फिर से हम घूम के देखिए वहीं पर आ गए जहां पर चले थे। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस इसको और इसको रखेंगे। तो यहां से आ जाएगा देखिए x1 y2 माइनस x2 y1, बड़ा सिंपल है। सिमिलर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2। फिर देखिए बच्चों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x3 y1 माइनस x1 y3। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हमारा बन गया। अब इसी तरीके से कोई भी प्रोसेस हो, अब ये हमारा ट्रायंगल ऑफ एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद दूसरा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल की जगह अगर क्वाड्रिलेटरल देते तो क्या होता। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको रब कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऐसे एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा दिया, x4 और y4। अब जो पहले वाला प्रोसेस आप लोग करते थे कि पहले दो ट्रायंगल हो गए, इसका निकाला और इसका निकाला, दोनों ऐड कर दिए। यहां पर ये नहीं करना है। प्रोसेस आपका वहीं से शुरू होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा 1/2। शुरुआत कहां से होगी? कहीं से भी जहां से करोगे वहीं आना है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही शुरू करें। x1 y1 x2 y2, फिर देखिए आ जाएंगे हम लोग x2 y2 x3 y3, फिर हम लोग आ जाएंगे x2 y2, फिर आ जाएंगे x3 y3 और x3 y3 के बाद फिर जाएंगे हम लोग यहाँ पर x4 y4। और नेक्स्ट हमारा है x4 y4 से लेकर फिर शुरुआत कहां पे थी? जहां से हमने शुरू किया उसी जगह पर आ गए x1, यानी ऐसे चले, देखिए ऐसे घूमते 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 ये ऐसे आ गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सॉल्व करने का तरीका जो अभी बताया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट। तो यहां से आ जाएगा 1/2 x1 y2 x2 y1। सिमिलर x2 y3 x3 y2, फिर आ जाएगा x3 y4 x4 y3, फिर यहां पर आ जाएगा x4 y1 x1 y4। इस तरह से हम लोग किसी भी टाइप का जो एरिया निकालना हो, पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा और इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए
एक हम क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं, 1, 2, -1, 2, -2, 1, -3, -1, इस तरह से। तो आपसे कहा जाए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ए बी सी और डी। फार्मूला हमारे पास वही है, क्या हो जाएगा 1/2। तरीका कहीं से भी शुरू करिए, फार्मूला आप नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आप समझिए यहां शुरू करेंगे 1 और 2 से। तो 1 2 -1 2, फिर क्या आ जाएगा देखिए -1 2, फिर -2 1, फिर निकलेंगे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -2 1, फिर आ जाएगा -3 -1, और अंतिम जो हो जाएगा फिर से वहीं से जहां से चले थे वहीं जाना है 1 2। ये देखिए कंप्लीट। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है बता चुके हैं आपको फार्मूले में, इसका प्रोडक्ट। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 × 2 यानी 2, माइनस लगा दीजिए। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा -2, तो -2 रख दीजिए। अब आगे आते हैं, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -1, फिर माइनस लगा दिया। इसका प्रोडक्ट -4, फिर आ जाइए बच्चों इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस इसका प्रोडक्ट -3, फिर यहां पर आ जाइए इसका प्रोडक्ट -6 और यहां पर -1। अब देखिए अगला स्टेप जो होगा माइनस माइनस प्लस 2 + 2, फिर यहां जाइए प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। फिर देखिए यहां से 2 माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा 3, फिर यहां -6 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2 2 प्लस वाले सब ऐड कर लीजिए, 4 4 8 10 13 14, तो ये 14 हो गया माइनस। अब देखिए माइनस वाले कौन है 6 और 1, तो कितना हो जाएगा 7। कैलकुलेशन अगर गलत हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, मेथड आपको आना चाहिए, बाकी कैलकुलेट हो सकता है मेरी कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो देखिए ये आएगा बेटा 7/2 यूनिट, ठीक है ना। ये हमारे पास ये निकल के एरिया आ गया 7/2, ठीक। इसी तरह से आप ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ये हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दिया आपको। आप किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हैं, और ये आपका छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है बच्चों। अब इसी में कुछ चीजें और बता देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद, कि स्ट्रेट लाइन अगर हमको देखिए लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। तो दो चीजें पहले नोट करिए, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस की जब इक्वेशन कहेगा तो हम लोग ये वाली बात करेंगे, यानी एक्स एक्सिस का मतलब वाई जहां पर 0 होगा, तो इट मींस वाई = 0। सिमिलर अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन पर एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एक्सिस हो गई एक चीज। दूसरी चीज अगर आप ये कह दिया जाए कि इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या होगी, तो पैरेलल कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया इसके पैरेलल ए डिस्टेंस मूव किए, ऐसे इधर भी मूव कर सकते हैं बेटा और इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक, कहीं पर भी ऊपर और नीचे। तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, -a एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 0, a। ऊपर जब जाएंगे तो प्लस मिलेगा। ये हमारा है ओरिजिन, जिसे हम लोग हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, नीचे आएंगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ये सिंपल सी बात पता होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसमें हमें निकालनी है इस वाली इक्वेशन, इसकी और इसकी। तो देखिए क्या हो जाएगा, कितना हम ऊपर गए ए, किधर गए वाई पर, तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू कितनी है ए। तो अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस चीज पे ध्यान देना है, इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली, नाम दे देते हैं इसका ए बी। तो इसकी लाइन क्या, ये क्या हो जाए, कितना चले हम लोग वाई एक्सिस पर, ए यूनिट, तो दिस इज द वाई इक्वल टू ए। अगर नीचे चलते तो कितना मिलता, वाई इक्वल टू माइनस ए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस माइनस ए दोनों मिल सकते हैं, ये लिख लिया। सेम कंडीशन हमारे पास है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, यहां पर चेंज कर देंगे बस वाई एक्सिस, और ये देखिए क्या हो जाएगी। अब यहां पे देखिए आप ऐसे, ये हमारे पास x की लाइन है, ये y है, और y के पैरेलल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है इसमें। ये अगर a डिस्टेंस है तो दिस कोऑर्डिनेट इज a,0 पता होना चाहिए। अगर ये भी a डिस्टेंस है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, सोच लेना माइनस a, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0 बच्चों। अब इसकी लाइन निकालनी है y एक्सिस के पैरेलल, तो मूव किस पर कर रहे हैं, x पर, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा यहां पर a प्लस का, इधर चलोगे तो माइनस। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पहले बता चुके हैं, यहां लिख भी दे रहे हैं फिर से एक बार अगेन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल x एक्सिस, ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए। ए इज एनी वैल्यू, ए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, नोट करिए इसको बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों की इक्वेशन ऑफ लाइन भी मुझे पता चल गई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल टू पता चल गई। अब आपको अगर निकालना हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और स्लोप भी गिवन हो बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, x1 और y1 और इसका स्लोप है m, एंड यहां लिख देते हैं हैविंग स्लोप एंड हैविंग स्लोप भी होना चाहिए, तो यहां पे स्लोप दिया है। तो देखिए इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1। ये हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है, इसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, एंड सिमिलर इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। देखिए आपको दो अगर पॉइंट अगर दिए जाएं, एक लाइन के लिए तो ये हमने लिख लिया, दूसरी पॉइंट के लिए एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 और y2। अब क्या होगी इक्वेशन, तो y माइनस y1 इक्वल टू, देखिए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन। m कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मान लीजिए दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर आपको m निकालना है, m ऐसे निकालेंगे कैसे, उसको थोड़ा सा विस्तृत बताते हैं m कैसे निकलेगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं m के लिए। m के लिए बच्चों देखिए
ये एंगल थीटा है, 2 पॉइंट ले लीजिए, टेक दिस पॉइंट, ये x1 है, ये y1, तो दिस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जिसे कहते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी y2 है, ये y1 है, तो दिस इज द y2 माइनस y1, दिस इज, ये पूरा x2 है, पूरा x2 है ना, तो ये कितना बचा बीच में, x2 माइनस x1, क्योंकि x1 चला गया तो बचा हुआ कितना, x2 माइनस x1। अब तुम्हें पता होना चाहिए tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही हमारा स्लोप होता है बच्चों, यही तो स्लोप है m। तो m ऐसे निकाला जाएगा। सिमिलर, ये आपको मैंने बता दी कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग आगे स्ट्रेट की वेरियस जो जनरल इक्वेशन है वो बताएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे वो बताना है, और फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग आगे जो बात करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे एनसीईआरटी के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।